ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सनः पितेव सूनवेग्नि सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे पुत्र के लिए पिता, वैसे आप हमारे लिए उत्तम ज्ञान और सुख देने वाले हैं। आप हम लोगों को कल्याण के साथ सदा युक्त करें, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के अंतर्गत वर्ण विषय पर विचार चल रहा है। वर्ण कर्मानुसार होता है, जन्मना नहीं। गीता की एक पंक्ति आपने सुनी होगी, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो सृष्टि है, इसमें जो चार वर्ण हैं, उन चारों वर्णों को गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विभक्त किया है, वर्गीकरण किया है। कल के प्रसंग में वर्ण के विषय में थोड़ा विस्तार से बताया और आज की कक्षा में कुछ आवृत्ति करते हैं। वर्ण यानी पद, यानी योग्यता, यानी हमारा आधार। इसे चुनेंगे, चुनने के लिए योग्यता चाहिए। सबसे श्रेष्ठ वर्ण जो है चारों वर्णों में, वो ब्राह्मण वर्ण है। और ब्राह्मण वर्ण को सबका मुख कहा गया है। सभी वर्णों का मुख, सभी का शीर्ष मुख को कहा गया। हमारे यहां 3 संस्कार ऐसे होते हैं 16 संस्कारों में, जो वर्ण के संबंध में है कि हमारी संतति कैसी हो। हर गुरु यह चाहता है कि उसका शिष्य उससे अधिक उन्नति करने वाला बने, और हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसकी संतति उससे उत्कृष्ट होवे। तो श्रेष्ठ संतति की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उन्नति को ध्यान में रखते हुए, हमारे यहाँ एक संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार में जो पति पत्नी हैं, माता पिता होना चाहते हैं, संतति की इच्छा रखते हैं, वे विचार करते हैं कि किस प्रकार की संतति हमारे घर में आवे। इसके निमित्त वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक शुद्ध आत्मा, एक दिव्य आत्मा हमारे घर में आवे और वह उन्नति प्रगति करे। उसकी उन्नति प्रगति से हमारा भी नाम, मान, अभिमान बढ़े। तो परंपरा रही है संस्कारों के अंतर्गत कि सर्वप्रथम रज और वीर की शुद्धि करना होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, और जैसी संतान आपको चाहिए उस प्रकार की दिनचर्या, खान पान, आचार विचार, व्यवहार उनको, जो दंपत्ति हैं, जो पति पत्नी हैं, माता पिता जो होना चाहते हैं, उनको रखना होता है।
पर्याप्त तपस्या के बाद ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात ईश्वर से प्रार्थना पूर्वक वो गर्भाधान क्रिया में संलग्न होते हैं। जब गर्भ में शिशु रहता है तो उसी आधार पर परवरिश की जाती है। गर्भ के अंदर उसको इस प्रकार का संस्कार सिंचन कराया जाता है जैसी इच्छा लेकर के वो आगे बढ़े थे। गर्भिणी स्त्री को उसके अनुकूल ही एक सुंदर वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। आपने माता मदालसा के विषय में सुना कि उन्होंने आरंभ में अपने सब बालकों को सन्यासी बना दिया। तो राजा ने कहा कि कोई राज्य चलाने के लिए भी चाहिए, कोई एक राजा तो दो। तो फिर वह उस प्रकार का भोजन छादन आहार विहार दिनचर्या करती हैं, स्वाध्याय करती हैं और एक क्षत्रिय को जन्म देती हैं। गर्भाधान की क्रिया के पश्चात जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नामकरण की विधि होती है, नामकरण संस्कार कराया जाता है और उस जातक का नाम धरा जाता है। जिस वर्ण की अभिलाषा लिए रहते हैं उसी वर्ण के अनुसार जातक का नामकरण होता है। यथा वैश्य वर्णस्थ मनुष्य गृहस्थ अगर ये चाहे कि मेरी संतति क्षत्रिय होवे अथवा ब्राह्मण होवे तो फिर उसी के अनुकूल उसका नामकरण संस्कार कराया जाता है। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार में भी यही परंपरा है जिसको आगे बढ़ाया जाता है कि शीघ्रता से ज्ञान बोध चाहिए, ज्ञान प्राप्ति चाहिए, उन्नत वर्ण चाहिए तो शीघ्रता से उसका यज्ञोपवीत करा देते हैं, उसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो ये 3 प्रिपरेशन माता पिता के द्वारा होती है कि हमारी संतान जो है ऐसी बने। लेकिन फाइनल कब है? फाइनल है उसकी दीक्षांत समारोह में। ये इसी प्रकार से है कि आज के समय में पति पत्नी हैं और वो समय लेते हैं 2 से 3 होने में, अपने आप को योग्य बनाते हैं, काबिल बनाते हैं। फिर उनके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आता है, उसका नाम सोच करके चलते हैं, उसे वो कैसा बनाएंगे ये सोच करके चलते हैं, उस आधार पर उसका नामकरण भी करते हैं। और उनकी आशाएं अभिलाषाएं अपेक्षाएं बच्चों से होती हैं कि वो उसे टीचर बनाएंगे, सैनिक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। तो उसके आधार पर वो उनकी शिक्षा शुरू कर देते हैं। वैसे ही स्कूल गुरुकुल कॉलेजेस में वो उनको एडमिशन करा देते हैं। तो इतना प्रयास जो है माता पिता की ओर से होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं। तो ये प्रथम प्रयास है। लेकिन उस प्रयास को सफलता दिलाने का काम होता है बच्चे का, कि माता पिता की जो अभिलाषा इच्छाएं थी उन पर हम कितना खरा उतरेंगे। तो फिर वो गुरुकुल में जाकर के, स्कूल में जाकर के पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके अपनी योग्यता बनाता है, तो फिर वहां से वो डिग्री लेता है। ये बात इसलिए बताई कि जो लोग परंपरागत जातिवाद पर कटाक्ष करते हैं कि क्यों व्यर्थ बोलते हो, वर्ण व्यवस्था कर्मणा है, जन्मना ही तो है। देखो राजा का बेटा राजा बना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बना, वैश्य का बेटा वैश्य बना, ऐसा ही तो देखते आए हैं। कहां वर्ण परिवर्तन हुआ? तो वो लोग थोड़े भ्रम में हैं, भूल में हैं, थोड़ा समझें। ब्राह्मण वर्णस्थ जो हैं वो उसी प्रकार की दिनचर्या, आचार विचार, व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव उनके होते हैं और उसी प्रकार की शिक्षा वो अपनी संतान को देते हैं, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनती है। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण में क्या होता है, उनके आचार विचार व्यवहार दिनचर्या भी क्षत्रियस्थ होती है और आगे जाकर के उस प्रकार की शिक्षाएं भी देते हैं। ठीक ऐसी स्थिति वैश्य की और शूद्र की। उदाहरण के लिए सेठ का बेटा है, वो 14-15 वर्ष में गल्ला संभालने लग जाता है, धंधा संभालने लग जाता है। और किसी नेता का बेटा है, किसी के राजा का बेटा है, तो वो मतलब
चेहरे पर ठीक से बाल भी नहीं आए, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, और उसको कुर्ता पजामा पहना करके, टोपी पहना करके उसे भविष्य का नेता घोषित कर दिया जाता है, यानी तैयारी उसके लिए कर दी जाती है। ऐसे ही किसी श्रमिक का, कारीगर का बेटा है, वो भी अभी ठीक से पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो भी काम करना सीख जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण का जो बेटा है वो भी अपने पिताजी के साथ चंदन तिलक लगा करके, यज्ञोपवीत धारण करके, संध्या वंदन करके मंत्र पाठ करने लग जाता है। क्या समझ में आया कि उसकी उस प्रकार की ट्रेनिंग आप करा रहे थे, तब जाकर के वो बना, तब जाकर के बना। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे लोग आर्मी के अफसर हैं, परंपरा से सारे के सारे सेना में हैं, कोई सीआईएसएफ में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई आर्मी में है, वो ऐसी परंपरा से हैं। कई ऐसे हैं कि वो पूरे के पूरे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इस डिपार्टमेंट से हैं। मैं कई परिवारों से ऐसे मिला हूं कि बहू भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, माँ भी डॉक्टर और पिता भी डॉक्टर है। तो सबके सब इस प्रकार से हैं। तो ये जो है, ये जो वर्ण आया, ये जो कर्म चुना, ये योग्यता के आधार पर ही है। हम अपनी संतान को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है, और उसी के अनुसार हम उसे शिक्षा देवे। तो इस पर डेढ़ अकल नहीं लगानी चाहिए कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कैसे हो गया। वो नहीं होता, योग्यता के आधार पर ही होगा, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही होगा। तो देखिए, आज हम जो ब्राह्मणस्थ हैं, 4 वर्णों की चर्चा है, तो सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण की चर्चा चलेगी। जो ब्राह्मण वर्ण को धारण करेगा, ऐसे लोगों की क्या योग्यता हुई, किनको ब्राह्मण कहेंगे? तो श्लोक है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्यैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत। तो कह रहे हैं ब्राह्मणानाम, ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों के लिए अध्ययनम अध्यापनम, पढ़ना और पढ़ाना, तथा यजन याजनम, यज्ञ करना और कराना, दानम च प्रतिग्रह एव, श्रेष्ठों को और श्रेष्ठ कार्यों में दान देना और लेना, ये 6 कर्म अकल्पयत निर्धारित किए। ये महर्षि मनु जी ने कहा, और सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी ने इसको कर्म और धर्म के बीच में वर्गीकृत किया, यानी 3 उनके कर्म गिनाए और 3 उनके धर्म गिनाए। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि सबसे पहला, 1, निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावे। ये ब्राह्मण का पहला काम है, पढ़ाना, निष्कपट होकर के, भेदभाव रहित होकर के, पक्षपात रहित होकर के ब्राह्मण का कार्य है पढ़ाना। और पढ़ाने के लिए निरुक्त में उपमा दी गई सूर्य से, ऋग्वेद में भी उपमा दी गई सूर्य से कि हे विद्वानों, जैसे सूर्य निरालस और भेदभाव रहित होकर के अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वानों आपका धर्म है कि आप भी इन मूर्खों की मूर्खता का नाश करें और इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश करें। तो यानी सभी को आपको पढ़ाना है, सभी को आपको बताना है। तो कहा पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावे। इससे ये अर्थ निकलता है कि जो स्त्रियां हैं उनको भी शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। मध्यकाल में ही स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा से वो वंचित थी, और यदि वो वेद मंत्र सुन लेती तो उनके कान में भी शीशा डाल देते, जैसे शूद्रों के यहाँ डाल दिया जाता था। ऐसी ये व्यर्थ के बीच में मान्यताएं चल पड़ी थी। ये भी सुनने में आता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ना, गायत्री मंत्र सुनना, यज्ञोपवीत धारण करना, इसका अधिकार मध्यकाल में नहीं था। खैर, प्राचीन काल में रहा, वैदिक काल में रहा और वर्तमान में है। वेदों की मान्यता ऐसी है कि हर स्त्री पुरुष वेद पढ़ सकता है, यज्ञोपवीत धारण कर सकता है, गायत्री जप कर सकता है, यज्ञ कर सकता है। नियम है, नियम को पालन करो, बिना नियम के नहीं, बिना योग्यता के नहीं। तो क्षत्रिय स्त्री स्त्री को पढ़ावे और पुरुष पुरुषों को पढ़ावे।
तो इस प्रसंग को आप सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में पढ़ लेवे। वहां पर कहा है कि स्त्रियों के गुरुकुल अलग होवे और पुरुषों के गुरुकुल अलग होवे। को एजुकेशन, सह शिक्षा जो है ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। शास्त्र इसके लिए सम्मति नहीं देता। स्त्री पुरुष साथ साथ पढ़ें, इससे चारित्रिक दोष बढ़ते हैं। इसलिए इन दोनों की शिक्षाएं जो है पृथक पृथक हुआ करती थी। दूसरा कहा पूर्ण विद्या पढ़ें, पढ़ाना है और पढ़ना है। तीसरा है अग्निहोत्र आदि यज्ञ करें। चौथा है यज्ञ करावें। पांचवा है विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें। सर्वेषाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। सभी दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? ब्रह्मदान, विद्या का दान, ईश्वर के विषय में बताना, वेद के विषय में बताना, धर्म के विषय में बताना, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन कहा कि अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें। तो सुवर्ण सबसे कीमती धातु है। अन्य धातुओं में, अन्य रत्नों में स्वर्ण को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि वो बहुत गुणकारी है, लाभकारी है, उपयोगी है। तो कई ब्राह्मण ऐसे थे जिनके पास विद्या के साथ साथ धन भी था, तो उनको कहा कि आपके पास विद्या पर्याप्त है तो विद्या का दान देवे, और धन आपके पास पर्याप्त आ गया है तो धन का दान देवे। और छठवा कहा कि न्याय से धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवे भी। इनमें से 3 कर्म, पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, ये धर्म में, और 3 कर्म, पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, ये आजीविका में। तो 3 धर्म है और 3 कर्म है। धर्म क्या है? धर्म है कि वो वेदों का स्वाध्याय करें, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र संध्या आदि करें और दान देवें, ये धर्म है। और कर्म क्या है? कर्म उनकी आजीविका के अंतर्गत आएगा कि वह वेदादि शास्त्रों को पढ़ावे, प्रवचन करें, प्रचार करें, उपदेश करें, कर्मकांड संस्कार आदि करावे और दान लेवे। दान का मतलब दक्षिणा लेवे। तो यहां पर दान के विषय में कहा प्रतिग्रह प्रत्यवरः, जो दान लेना है वह नीच कर्म है, किंतु पढ़ा के और यज्ञ करा के जीविका करनी उत्तम है। तो दान और दक्षिणा ये 2 विषय हैं। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से अर्जित धन का भोग करें। केवल ब्राह्मण को नहीं, जब बड़े को कह दिया जाता है तो उसके अंतर्निहित सब छोटे आ जाते हैं। शीर्ष है, मुख्य है, कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लिए विधान कर दिया कि कमा करके खाओ। इसका क्या अर्थ है? कि क्षत्रिय भी कमा करके खाए, वैश्य भी कमा करके खाए, शूद्र भी कमा करके खाए। ब्राह्मण को कह दिया कि तुमको दान देना है, तो इसका क्या मतलब है? क्षत्रिय को भी देना है, वैश्य को भी देना है, शूद्र को भी देना है। ब्राह्मण को बोला कि तुमको वेद पढ़ने हैं, इसका क्या अर्थ है? सबको पढ़ने हैं। ब्राह्मण को बोला तुम्हें यज्ञ करना है, इसका क्या मतलब है? सबको करना है। तो धर्म जो है वो यूनिवर्सल है, ये सबको निभाना है। दान रूपी धर्म किसी को नहीं छोड़ना है, सबका कर्तव्य है दान रूपी धर्म का पालन करें। यज्ञ पूरे संसार का केंद्र है और सर्वश्रेष्ठ कर्म है, पुण्य कर्म है, इससे बहुत परोपकार होता है, इसलिए यज्ञ कर्म सभी ने करना है। और बिना स्वाध्याय के बुद्धि शुद्धि नहीं होती, बिना बुद्धि शुद्धि के, ज्ञान शुद्धि के कर्म शुद्ध नहीं होते, और बिना कर्म शुद्धि के सुख नहीं मिलता। तो मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त किया है? सुख के लिए। सुख कैसे होगा? धर्म से। इसलिए धर्म शास्त्रों को पढ़ें। तो अब ये जो दान और दक्षिणा है उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्र में कहा, एक बार प्रसंग आया यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत। यक्ष ने पूछा किमर्थम ब्राह्मणे दानम, बोले ब्राह्मण को दान क्यों देना चाहिए? तो युधिष्ठिर ने कहा धर्मार्थम ब्राह्मणे दानम,
ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है। शास्त्रों में दान लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण के लिए है। क्यों है? इसलिए है कि वह बुद्धिमान है, समझदार है, शास्त्रविद है, विद्वान है, धर्म को यथार्थ रूप में जानता है। आप किसे दान देना चाहेंगे? आप उसे दान देना चाहेंगे जो आपके दान दी हुई वस्तु द्रव्य पदार्थ का समुचित प्रयोग करे, ठीक ठीक प्रयोग करे। आप ऐसे व्यक्ति को दान दोगे। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं दोगे जिसकी योग्यता ना हो, जिसके अंदर समझदारी ना हो। दान का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है, समाज कल्याणार्थ, राष्ट्र कल्याणार्थ, धर्मोत्थान के लिए, वो उसे पता ही नहीं है, तो आप उसे कभी दान नहीं दोगे। बहुत सारे लोग आपके पास दान मांगने आते हैं तो आप स्टेटस चेक करते हैं, भाई हु आर यू, कौन हो, रसीद दिखाओ, कहां से आए हो, क्या योग्यता है, संवाद भी करते हो। जब आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हो कि ये व्यक्ति ठीक है और ये जो मांगने आया है ये ऑथराइज्ड पर्सन है संस्था का, अथवा इसका उद्देश्य अच्छा है, तब आप जाकर के उसे दान देते हैं। क्यों? इतनी चेक क्यों की आपने, इतनी जांच आपने क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जो मैं दे रहा हूं इसका धर्मार्थ प्रयोग हो। तो ब्राह्मण को कहा कि आप धर्मार्थ, धर्म के लिए दान ग्रहण करें। धर्म सबसे ज्यादा करने वाला अगर कोई है चारों वर्णों में तो वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं वो शुक्ल कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये शुक्ल कर्म है। तो ब्राह्मण जानता है कि इस धन का कैसे हमें धर्मार्थ प्रयोग करना है, कल्याणार्थ प्रयोग करना है, इसलिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। लेकिन जो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि दान लेना नीच कर्म है और दक्षिणा लेकर के आजीविका करनी उत्तम है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो ऐसा ना हो कि अपना धर्म भूल जाए, अपना कर्म भूल जाए, ना तो स्वयं अध्ययन करें, ना अध्ययन करावे, ना स्वयं यज्ञ करें, ना करावे, और ना ही किसी को दे। केवल एक धंधा बना ले कि कैसे ही करके आडंबर करके हमको दान मिलता जाए, उससे हमारी रोजी रोटी चलती चली जाए। तो वहां पर कहा कि भाई ऐसी मानसिकता लेकर के मत जीना कि दान लो और उससे अपना घर चलाओ, चूल्हा चलाओ, अपनी रसोई चलाओ, ये नीच कर्म है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दान नहीं है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आप दक्षिणा का प्रयोग करें, अर्थात आप पढ़ावें, प्रवचन करें, प्रचार करें, संस्कार देवें। इससे जो आपको आय होगी उस आय से आप अपना जीवन यापन करें, जो कुछ भी करें, आप स्वतंत्र हैं। परंतु जो धर्मार्थ दान दिया गया है, लोक कल्याणार्थ दान दिया है, उस धन से स्वयं का जीवन यापन ना करें, इसलिए यहां पर निषेध किया। तो दान हमेशा लोक कल्याणार्थ होता है और दक्षिणा पर ब्राह्मण का स्वयं का अधिकार होता है। इसलिए जो विद्वान हैं जब वो समाज में निकलते हैं तो पूछते हैं आपने ये मुझे दिया है, ये दान है या दक्षिणा, मतलब ये मेरे प्रवचन के बदले में आपने मुझे दिया है अथवा मुझे संस्थागत देना चाहते हैं, क्या है, आप किस लिए दे रहे हैं? तो वो स्पष्ट करा लेते हैं। वो कहते हैं ना गुरु जी ये आपके लिए है, आचार्य जी आपके लिए है। तो फिर वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है और वो कहता है नहीं ये गौशाला के लिए, ये नाथालय के लिए है, ये यज्ञशाला के लिए है, ये गुरुकुल निर्माण के लिए है, ठीक है ना, ये ब्रह्मचारियों की शिक्षा के लिए है, छात्रवृत्ति के लिए है। तो फिर वो उस मद में जाता है। तो ऐसे जो है विभाग करना चाहिए। महाभारत में कहा स्वाध्यायो यजनम दानम तस्य धर्म इति स्थितः कर्माण्यध्यापनम चैव याजनम च प्रतिग्रह। वेदों का स्वाध्याय करना, यज्ञ और दान यह ब्राह्मण का धर्म है। वेदों का पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना ये उसकी आजीविका के साधन है। तो दान लेने का अर्थ था यहां पर है वो दक्षिणा से है। तो ब्राह्मण कौन है?
अब वर्तमान में कई लोग हैं जो स्वयं को विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वर्णस्थ कहते हैं। तो ब्राह्मण की पहचान है, भले ही वह ब्राह्मण कुल में जन्मा हो या नहीं, पर ये 6 लक्षण उसके अंदर घटने चाहिए। कौन से? वह धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला हो, एक। दूसरा, वह अग्निहोत्र करने वाला हो। तीसरा, आय का दशांश दान करने वाला हो, अथवा आय नहीं है तो विद्या का दान करने वाला हो, क्योंकि जो विद्या पढ़ी है उसे पढ़ाए, उसको विद्या का दान देवे और लोगों को प्रेरणा करे, लोगों को उपदेश देवे, लोगों का मार्गदर्शक बने, शास्त्रों का ज्ञान करावे, धर्म का बोध करावे लोगों के लिए, ये उसका काम है। संस्कार आदि कराए, कर्मकांड आदि करावे। तो ये लक्षण जो दिखेंगे उसमें, तब तो उसे हम ब्राह्मण कहेंगे, और ये लक्षण नहीं दिखते तो उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें कई लोग हट करते हैं कि देखो जी, मनुस्मृति के अनुसार हम तो ब्राह्मण हैं। अब वो, अगर हम ये संवैधानिक जो डेजिग्नेशन है उसका विश्लेषण करें तो मान लीजिए कि वो ओबीसी वर्ग से आता है, ये एसटी/एससी वर्ग से आता है, ये जनरल वर्ग से आता है, या ये कहें कि केवल वो ब्राह्मण कुल में नहीं उत्पन्न, वो किसी दूसरे कुल में उत्पन्न था, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण कुल खानदान में उत्पन्न नहीं था। और वो कहता है कि देखो जी, आप सब कहते हैं कि जो पढ़ाने वाला होता है वो ब्राह्मण होता है, और हम प्रोफेसर हैं, हम टीचर हैं, तो पढ़ाने के कारण से हमारी गिनती तो ब्राह्मण में होनी चाहिए। ठीक है? तो ये उनकी ऐसी मान्यता, एक उनकी ऐसी धारणा होती है, और कई विद्वान लोग उनको ऐसी उपमा भी दे देते हैं कि भाई आप तो ब्राह्मण हो, क्योंकि आपका काम पढ़ाने का है। तो अब यहां पर इस मान्यता को थोड़ा सा आप क्रॉस चेक करें, क्या पढ़ा रहे हो, वो विषय क्या है, वो विषय, वो जो विद्या पढ़ाई जा रही है, क्या वो उसे मनुष्य बनाने की है, या मनुष्यता से दूर लेकर के पशुता, राक्षस भाव, दानव भाव की ओर लेकर के जाने वाली है? क्योंकि कई पढ़ाइयां ऐसी हैं जो मनुष्यता का विकास करने वाली नहीं है, व्यक्ति को कमर्शियल बना रही है। तो एक ये प्रश्न चिन्ह लगेगा। दूसरा ये है कि क्या वो धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करता है, क्या वो अग्निहोत्र करता है, क्या वो आय का दशांश दान देता है, क्या वह शुद्धि पवित्रता पर ध्यान रखता है, क्या वह ईश्वर भक्ति करता है, क्या वो वेदों के प्रति आस्था रखता है, क्या वो धर्म को स्वीकारता है। ये अन्य पैमाने, अन्य मापदंड भी हैं। अगर इन सब पर खरा उतरेगा तब तो उसे ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन इन सब पर वो खरा उतर नहीं रहा। सुबह उठेगा चाय पिएगा और सोएगा तो शराब पिएगा, ठीक है, और फिर उसका दिनचर्या अलग है, वो लेना लेना जानता है, देना नहीं जानता, और केवल कहीं बस गया आर्य समाज में या थोड़ी सी मनुस्मृति पढ़ ली, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, तो उसने अपने मतलब की बातें समझ ली कि साहब मैं तो पढ़ाता हूं, कोचिंग करता हूं और मैं ब्राह्मण हो गया ना। ब्राह्मण सब भाषाओं को पढ़ाने वाला है, सब शास्त्रों को पढ़ाने वाला है, सब विद्याओं को पढ़ाने वाला है, लेकिन धर्म को जानने वाला होता है, ईश्वर जीव प्रकृति को जानने वाला होता है। तो क्या आप ईश्वर जीव प्रकृति को शाब्दिक रूप से जानते हैं? क्या आप धर्म को जानते हैं? इन चीजों को भी देखो। जब आपको लगे कि मेरे गुण कर्म स्वभाव कुछ कुछ ब्राह्मणों के जैसे हैं और मेरा प्रोफेशन, मेरा कर्म भी विद्या का प्रचार है, तो आप स्वयं को ब्राह्मण कह सकते हैं। लेकिन श्रीमान जी ध्यान देना, हम ये भी पूछेंगे, क्या आपके कांधे पर जनेऊ है और आपके शिखर पर शिखा है क्या? ये भी पूछेंगे। तो सारी चीजें होती हैं। किसी पद पर आने के लिए बहुत सारी योग्यताओं का निर्धारण करना होता है, योग्यताओं की प्राप्ति करनी होती है, ऐसे ही कोई पद नहीं मिल जाता। तो ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि प्रायः ये चीजें समाज में
चलते हैं व्यापक रूप से। तो ये ब्राह्मण के विषय में आज हमने चर्चा की। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। कल की कक्षा में क्षत्रिय वर्ण पर विचार करेंगे। ओ